प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम फिर से उपस्थित हैं आपके हिंदी के अध्यापक ए के तिवारी वर्कशीट संख्या 53 को लेकर, जो कि दिनांक 9/11 सन 2020 की है, जो शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। विषय हिंदी। पाठ का नाम अट नहीं रही। कक्षा 10वीं के लिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब जितनी भी वर्कशीट बन के आ रही है वो पुनरावृत्ति अर्थात रिवीजन की आ रही है। रिवीजन के माध्यम से हम आपको एक बार फिर से उन पाठों से फिर अवगत करा रहे हैं जो आपका विषय से संबंधित है। तो बच्चों, आइए पुनरावृत्ति के इसी क्रम में आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है का अभ्यास करते हैं। तो आइए इस कविता के अभ्यास कार्य के महत्वपूर्ण पहले कविता को पढ़ते हैं, फिर उनके प्रश्नों के उत्तर को भी जानेंगे। तो आइए कविता को देखते हैं। अट नहीं रही है फागुन आभा, फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो भर भर, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। प्यारे बच्चों, इस कविता के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यह बताने की कोशिश करते हैं कि फागुन के महीने की जो सुंदरता है वह आंखों में समा ही नहीं रही है। ऐसा लगता है कि प्रकृति सांस भर के पुष्पों की सुंदर खुशबू को पूरे घर में, पूरे बदन में भर देती है और हमारे मन को इतना प्रफुल्लित कर देती है कि ऐसा लगता है मानो हमारे पंख आ गए हों और उड़ने को हम आकुल हो गए हों। कवि कहता है, मैं इस सुंदरता से आंख हटाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हटती नहीं है। इस फागुन की सुंदरता में सारे पेड़ पौधे पत्तों से लदे पड़े हैं। कुछ पत्ते हरे हैं, कुछ लाल हैं और कहीं पेड़ों में पुष्प इतने आ गए हैं, ऐसा लगता है जैसे कि उसने अपने गले में पुष्पों की माला पहन रखी है और सारा गांव शोभा से, सुंदरता से भर गया है और इतना भरा हुआ है कि वो प्रकृति में समा नहीं रहा है। तो आइए बच्चों, अब हम प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? क्योंकि कवि को लगता है कि फागुन की सुंदरता इतनी शोभनीय है, इतनी मादक है कि कवि उसे बार बार देखना चाहता है, इसलिए उसकी आंख सुंदरता से हट नहीं रही। प्रश्न दूसरा, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता? तो प्यारे बच्चों, फागुन को वसंत ऋतु के नाम से भी जाना जाता है। इस मौसम में सारे प्रकृति शोभायमान हो जाती है, पेड़ पौधों में नए कपोले आ जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं और एक सुंदर छवि
प्रकृति के चारों तरफ एक भीनी-भीनी खुशबू आनी शुरू हो जाती है, जो अन्य ऋतुओं में नहीं होती है। प्रश्न तीसरा है, प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से आपको सबसे अच्छी ऋतु या महीना कौन-सा लगता है और क्यों? सोचकर बताइए। प्यारे बच्चों, ये आपके लिए है, आप अपने अनुसार बता सकते हैं कि कौन-सा महीना आपको अच्छा लगता है। वैसे मुझे तो वसंत ऋतु यानी फागुन महीना सबसे अच्छा लगता है, किसी को बरसात भी अच्छी लग सकती है। तो यह प्रश्न आप अपने उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न चौथा है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो कुछ कविता की पंक्ति दी है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। तो इस कविता का भाव यह है कि चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं वो पत्तों से लदे हुए हैं। ऐसा लगता है पत्तों से पूरे छिप से गए हैं। कहीं हरे हरे पत्ते हैं, कहीं पेड़ों में लाल पत्ते आ रहे हैं, और कहीं पेड़ों में पौधों में फूलों की इतने गुच्छे हो गए हैं कि ऐसा लगता है कि खुशबू भरे माल माले के रूप में, यानी माला उनके उर में यानी हृदय पे पड़ी हुई है। उर यानी हृदय होता है। प्रश्न पांचवा, जो कि गतिविधि पे आधारित है, एक्टिविटी पे आधारित है, तो उसे पढ़ लेते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर भी आपको स्वयं करना है। तो प्रश्न इस प्रकार है पांचवा, प्रकृति सौंदर्य पर एक सुंदर सी कविता की रचना कीजिए। इस गतिविधि में अपने शिक्षक व माता पिता की भी सहायता ले सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं करेंगे। कोशिश करिए कि एक अच्छी सी कविता बन जाए। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिल्ली में कोरोना की रफ्तार फिर से तेज हो गई है। तो मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, ज़रूरत हो तभी घर से निकलें, और सभी नियमों का पालन अवश्य करें। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की अगली कड़ी में हम फिर से उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।